एक बार मेरे भाई बहनों भांडीर वन में भगवान कन्हैया और माता राधे रानी झूले में झूल रहे थे और दोनों एक दूसरे को बड़े प्रेम से निहार रहे थे, एक दूसरे के बड़े प्रेम से दर्शन कर रहे थे। देख रहे थे नहीं, दर्शन कर रहे थे, क्योंकि देखने में और दर्शन करने में भी अंतर होता है। आप लोग आगरा जाते हो तो ताजमहल को क्या करते हो? देखते हो। और थोड़ी आगे वृंदावन जाते हो तो बांके बिहारी जी की क्या करते हो? दर्शन करते हो। यानी कि जो अच्छी चीज होती, भली चीज होती है, सुंदर चीज होती है, उसके दर्शन किए जाते हैं, और जो बुरी चीज होती है, जो गंदी चीज होती है, उसको देखा जाता है। तो भगवान कन्हैया और माता राधे रानी भी एक दूसरे के मुख दर्शन कर रहे थे, इतने प्रेम से एक दूसरे को निहार रहे थे कि दोनों के बीच में से एक प्रेम पुंज प्रकट हुआ। और जैसे ही प्रेम पुंज प्रकट हुआ कि मेरे भाई बहनों भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाना शुरू किया। और भगवान कन्हैया की बांसुरी ऐसे ही नहीं बजती थी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण छिपा है। कई सारे लोगों को पता नहीं होगा, भगवान गैया चराने के लिए जाते बांसुरी बजाते, क्यों? क्योंकि बांसुरी की धुन को सुनकर के गाय माताएं प्रसन्न होती, और जब गाय माताएं प्रसन्न होती तो मेरे भाई बहनों हम सब लोग भी प्रसन्न रहते। जब गाय माताएं प्रसन्न होकर के हंबा राव करती तो हमारा वातावरण शुद्ध होता, ओजोन परत पर जो छेद है उसका भराव होता। आज बांसुरी बजना बंद हो गई, गाय माताएं चारों तरफ से दुखी है, तो हम लोग भी दुखी है, क्योंकि कन्हैया की जो मीठी मीठी मुरली बजती थी, मीठी मीठी बंशी बजती थी, उससे तो कोई भी मोहित हो सकता था। जब गोलोक से पधारी गैया मैया प्रसन्न हो जाती, दौड़ने लगती भगवान कन्हैया के पीछे पीछे। तो हम तो जगत के सामान्य लोग हैं, अगर भगवान कन्हैया की बांसुरी कलयुग में वापस बज जाए तो हम तो मेरे भाई बहनों कन्हैया में ही समाहित हो जाए। ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला, ओ बंशी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, ओ नंदलाला रे गोपाल लाला, नंदलाला रे गोपाल लाला, ओ मुरली बंशी मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला, ओ बंशी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। जिनको नृत्य करना है कर सकते हैं, बीजों का सामना बहुत है। मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी, मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुनी जी, मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी, मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी। उखड़ लो ये हो, उखड़ लो ये हो, उखड़ लो पनघट पे छोड़ाई रे नंदलाला, ओ घड़ लो पनघट पे छोड़ाई रे नंदलाला, मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला
ओ बंसी ओ मुरली ओ बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी, मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी जी। मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी, मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी। गजरो 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 को छोड़ाई रे नंद लाला। ओ गजरो पोवती छोड़ाई रे नंद लाला। ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ बंसी ओ मुरली ओ बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। ओ बंसी मुरली की आवाज मैंने रसोया सुनी, मुरली की आवाज मैंने रसोया सुनी जी। मुरली की आवाज मैंने रसोया सुनी, मुरली की आवाज मैंने रसोया सुनी जी। फल को पोवती छोड़ाई रे नंद लाला। ओ फल को पोवती छोड़ाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। रे गोपाल लाला। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। बंशी मुरली प्रेम की बजाई रे
तो जैसे ही प्रेम पुंज प्रकट हुआ कि भगवान कन्हैया ने भी बंशी बजाना शुरू किया, और जैसे ही बंशी बजाना शुरू किया कि गाय माता जी प्रकट हुए। गाय माता इतने प्रसन्न हुए कि गाय माता जी के थनों से इतना दूध बहा, इतना दूध बहा कि पूरा का पूरा क्षीर सागर भर गया। और उसी क्षीर सागर का मंथन कर रहे हैं देवता और दानव। मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, कच्छप भगवान का आधार लिया। एक तरफ देवता, एक तरफ दानव मंथन कर रहे हैं, और उसी मंथन में से मेरे भाई बहनों कामधेनु गाय माता जी प्रकट हुई। जैसे ही कामधेनु गाय माता जी प्रकट हुई कि ब्रह्मा जी कटोरा लेकर के दौड़े कि मां दूध, और कामधेनु मैया ने ब्रह्मा जी को दूध पिया। और जब ब्रह्मा जी दूध को पी रहे थे तो इतनी जल्दी जल्दी पी रहे थे कि कई सारे झांक जमीन पर गिर रहे थे। जब तुरंत दूध निकालते तो झांक रहता है कि धारुष्ण दूध में, तो उसी प्रकार से उस दूध में भी झांक थे। और जब बछड़ा गाय माता जी का दूध पीने के लिए जाता है तो कितनी जल्दी जल्दी पीता है कि कई सारे झांक नीचे गिरते हैं। तो उसी प्रकार से वत्स बन करके, पुत्र बन करके, और याद रखना माँ के पास जाओ हमेशा बेटा बन करके जाओ, बच्चा बन करके जाओ। तो ब्रह्मा जी भी वत्स की तरह दूध पी रहे थे, बच्चे की तरह दूध पी रहे थे। असंख्य झांक धरती पर गिरे और उन्हीं असंख्य झांकों से अनेक गाय माताएं प्रकट हुई। आज जितनी भी इस धरती पर गाय माताओं के हमको दर्शन होते हैं, ये सब वही गाय माता है। गोलोक धाम से पधारी है धरती पर अपनी लीला करने के लिए, और अपनी लीला को समेट करके वापस पधार जाएगी गोलोक धाम।